गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 39 पढ़ रहे हैं यूनिट 5 का, जहाँ पे आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द मेजरिंग रिस्क। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजरिंग रिस्क के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, कि डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ द अजम्पशन एनालिसिस और लास्ट में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे दैट इज़ द फिशबॉन्ड डायग्राम। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि रिस्क को किस तरीके से मेजर किया जाता है जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि इस तरीके की रिस्क हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, और उस रिस्क के बेसिस पे हमें किस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, किस तरीके से हम अपने रिस्क के बेसिस पे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट रिस्क, कि अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट रिस्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द रिस्क रजिस्टर, कि अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट रिस्क को डॉक्यूमेंट किया जाता है एक रिस्क रजिस्टर के अंदर। अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइडेंटिफाइड रिस्क, देयर रूट कॉज, कैटेगरीज एंड रेस्पॉन्सेज। अगर हम देखें तो जो भी प्रोजेक्ट रिस्क का हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू एक रिस्क रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि कौन कौन सी हमारी आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, क्या हमारे रूट कॉज हैं, क्या कैटेगरीज हैं हमारी रिस्क की, और किस तरीके का रिस्क का रेस्पॉन्स है। तो बिकॉज द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, द रिस्क रजिस्टर विल बी अपडेटेड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। कि अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसलिए रिस्क का असेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है और रिस्क रजिस्टर के अंदर भी हम इन चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट के थ्रू आउट लाइफ के अंदर। All project team members should be encouraged to identify risk, and this is an iterative process because new risk may become known as the project progress। कि अगर हम देखें तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स हैं वो इंकरेज हो रहे हैं कि वो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करें, और जो कि एक इटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई नई रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए होती है। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट टीम so they can develop and maintain a sense of ownership and responsibility for the risk and associate risk response action। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट टीम इन्वॉल्व कर रही है कि वो उनको डेवलप करे, मेंटेन करे, इस सेंस में कि उसकी जो ऑनरशिप है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर रिस्क की, वो हमारे रिस्क से एसोसिएट हो, जहाँ पे हमें एक रेस्पॉन्स एक्शन लेने हैं। तो द रिस्क प्लान डिफाइन द लेवल ऑफ रिस्क दैट इज़ कंसिडरेबल एंड टॉलरेबल फॉर द प्रोजेक्ट। कि अगर हम देखें तो जो रिस्क प्लान को हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम अपने लेवल ऑफ रिस्क से कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को टॉलरेबल कर रहा है। तो हाउ ऑल दिस विल बी मैनेज्ड, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैम, व्हाट टाइम एंड कॉस्ट इज नीडेड फॉर ईच, एंड हाउ रिस्क विल बी कम्युनिकेटेड। तो हम अपने रिस्क प्लान के अंदर ये देख रहे हैं कि हमें अपनी रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना होगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, और किस तरीके की टाइम और कॉस्ट को कि हमें नीड होगी हमारी उस हर एक रिस्क के लिए, और हम अपने रिस्क को किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ये सब चीज़ें हम अपने रिस्क प्लान के लिए करते हैं। तो द स्टेक होल्डर रजिस्टर लिस्ट ऑल द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एज वेल एज द डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग दैम। कि अगर आप देखिए तो जो स्टेक होल्डर है वो इस रजिस्टर्ड रिस्क को अपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के बेसिस पे डिस्क्राइब कर रहा है और उनको क्लासीफाई कर रहा है। These information will be useful in the soliciting inputs for the identifying risk as it will ensure that key stakeholder participate in the process। कि अगर हम देखें तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है जब हम किसी सॉलिसिटिंग इनपुट्स के अंदर अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साथ साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे की स्टेक होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान दैट डिस्क्राइब हाउ कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी एंड आर to be managed and implemented will have a bearing on project risk, as will information on how project human resources are going to be defined, staffed, managed and eventually realized। कि अगर हम देखें तो हमारे जो अदर एलिमेंट्स हैं हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह की क्वालिटी को हमें मैनेज करना है, इम्प्लीमेंट करना है जब हम किसी प्रोजेक्ट रिस्क को बियर कर रहे हों, और जो इन्फॉर्मेशन हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो उसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्स की नीड है जिसे हमें डिफ़ाइन करना है, स्टाफिट करना है, मैनेज करना है और इवेंचुअली उसको रियलाइज़ करना है। तो जो स्कोप है हमारे प्रोजेक्ट का, उसके टर्म में हम अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को रिक्वायर करते हैं जो कि हमारे सोर्स ऑफ रिस्क की हैं।
An estimate of cost and duration are useful in identifying as they provide a quantitative assessment of the likely cost to complete scheduled activities। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं हमारी कॉस्ट को, ड्यूरेशन को, जो कि यूजफुल है जब हम किसी रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि हमें प्रोवाइड कर रही है एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो कि लाइकली किसी भी कॉस्ट के है, जो कि हमारी किसी भी शेड्यूल्ड एक्टिविटी को कंप्लीट कर रही है। तो रिव्यूइंग दीज में इंडिकेट दैट द एस्टिमेट इज़ insufficient to complete the activity and hence poses a risk of the project। कि हम अपनी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क है उनको रिव्यू कर रहे हैं और इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एस्टिमेट करेंगे उसको इनसफिशेंट जब हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी रिस्क है उनको पोज करेंगे। तो दिस इंक्लूड एजम्पशन लॉग, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अर्न्ड वैल्यू रिपोर्ट, नेटवर्क डायग्राम, बेसलाइन एंड अदर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रूवन टू बी वैल्यूएबल इन आइडेंटिफाइंग रिस्क। कि अगर हम देखें तो इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं उन एजम्पशंस लॉग को, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट को, अर्न वैल्यू रिपोर्ट को, नेटवर्क डायग्राम को, बेस लाइन को और अदर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को, जो कि प्रूव कर रही है कि हमारी जो आइडेंटिफाइड रिस्क है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। इफ़ द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स बाइंग इन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बिकम अ की इनपुट ऑफ द प्रोसेस। कि अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट है वो जहाँ पे रिक्वायर हो रही है कि हम अपने रिसोर्सेज को खरीदें, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को लें, जो कि हमारे प्रोसेस के इनपुट है, तो द कॉम्प्लेक्सिटी एट द लेवल ऑफ द डिटेल ऑफ सच डॉक्यूमेंट शुड बी कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्लान प्रोक्योरमेंट। कि अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हम अपने लेवल ऑफ डिटेल के अंदर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखें जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसिस्टेंट करना है उनकी वैल्यू से, साथ साथ रिस्क को एसोसिएट करना है और साथ साथ हमें अपने प्लान प्रोक्योरमेंट को भी करना है। Laws and regulation governing the creation of use of the project need to be taken into account along with the operational environment within which the project is taking place। कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशन को हम गवर्न कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए या यूज़ करने के लिए, तो वो नीड होती है कि हम अपने ऑपरेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है उसको रखें। तो द व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड देयर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क मस्ट आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये एक व्यू होता है किसी भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर का जब वो विलिंगली उन रिस्क को एक्सेप्ट करता है जो कि उसको अपने प्रोजेक्ट के कंसिडर में करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। कि अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू एक तरीके का स्ट्रक्चर रिव्यू है हमारे ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके एजम्पशंस को देख रहे हैं, अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट फाइल को देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं या अदर इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो जो क्वालिटी है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के प्लान को, वो हमें एक कंसिस्टेंसी के अंदर देखना होता है कि किस तरीके के प्लान, किस तरीके की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है और किस तरीके के एजम्पशन है जो कि हमारे रिस्क को इंडिकेट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर कोई भी चीज़ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मिसिंग है, इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हमें अपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर देखना होता है, जो कि एक तरीके के खुद ही सोर्स ऑफ रिस्क हैं। तो आपको के लिए रिस्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है जो कि डेवलप किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हम अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम इंश्योर करें उन सिग्निफिकेंट रिस्क को, उन कैटेगरीज़ को जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द एजम्पशन एनालिसिस। कि जब हम अपने प्रोजेक्ट रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं किसी भी सेट ऑफ हाइपोथेसिस से, सिनेरियो से या एजम्पशन से, तो जब हम एजम्पशन एनालिसिस एक्सप्लोर करते हैं तो उसके वैलिडिटी में हम उन एजम्पशंस को देख रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई किया जा रहा है। साथ साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की रिस्क को जो कि इनएक्यूरेट है, इनकंसिस्टेंट है और इनकम्प्लीट है उसके एजम्पशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने एजम्पशन के बेसिस पे चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी रिस्क हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर इनएक्यूरेट है, इनकंसिस्टेंट है और इनकम्प्लीट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फिशबोन डायग्राम। अगर आप देखें तो फिशबोन डायग्राम भी एक टूल और टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग की। तो आप देखते हैं कि रिस्क डायग्रामिंग टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं कॉज और इफेक्ट डायग्राम को, जिसको हम इशिकावा और फिशबोन डायग्राम कहते हैं। कि किसी भी रिस्क डायग्राम टेक्निक को जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कॉज और इफेक्ट डायग्राम कहते हैं, जिसका नाम इशिकावा और फिशबोन डायग्राम होता है, जो कि यूज़फुल है हमारे रिस्क के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक तरीके का फ्लो चार्ट होता है जिसको यूज़ हम अपने वेरियस एलिमेंट्स के बेसिस पे करते हैं जो कि एक सिस्टम में इंटर रिलेट होते हैं। साथ साथ हम कुछ मैकेनिज़्म को देखते हैं जो उस कॉज को बताते हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे डायग्राम के अंदर। साथ साथ हम शो कर रहे हैं उस कैजुअल
इन्फ्लुएंसेस को जो कि एक टाइम ऑर्डर के अंदर उस इवेंट के अंदर हो रहा है, और साथ साथ हम अपने रिलेशंस को भी दिख रहे हैं जो कि हमारे वेरिएबल्स और उसके आउटकम्स के बीच में हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने मेजरिंग रिस्क टॉपिक को कवर किया, जहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं, क्या हमारे एजम्पशन एनालिसिस होते हैं, और फिशबोन डायग्राम का यूज़ हम अपने कॉजेज़ को देखते हैं जो कि एक रिस्क से अराइज हो रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।